राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे गोविंद राधे जय राधे मधुसूदन राधे जय राधे कुंज बिहारी राधे जय राधे रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय दामोदर मास की जय हरे कृष्णा हरि बोल बहुत बहुत धन्यवाद संता पद्मा देवी दासी माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया और हमारे अजय पौधा प्रभु को धन्यवाद। सुंदर सुंदर विग्रह का दर्शन। आज कहाँ के विग्रह थे प्रभु? ये वाडा बोल के जगह मुंबई में। अच्छा हाँ, वाडा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हरि बोल, बहुत अच्छी जगह है वाडा में। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर वो बनाया है ना, इको गोवर्धन। हाँ वही बहुत सुंदर, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विष्भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिं यत्किपातं हम वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव भागवत की असीम कृपा के कारण हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 में हैं, अध्याय 2 में। शीर्षक है तक्ष द्वारा शिव जी को शाप। उसके पहले हमने मनु के पुत्रों की वंशावली अध्याय 1 में पढ़ा। प्रथम अध्याय में सबको अच्छे से याद होगा और हमारी श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत सुंदर चार्ट उन्होंने बनाया है, बहुत ही। तो जरूर उसको आप लोग देखिएगा, बहुत उन्होंने मेहनत से प्रयास करके बनाया है। तो प्रथम अध्याय के अंदर में हमने स्वयंभू मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, पहली पुत्री देहूति और कर्दम मुनि के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन देहूति और कर्दम मुनि की जो कन्याएं थी, 9 कन्याएं, उनके बारे में नहीं वर्णन, जिसका वर्णन इस प्रथम अध्याय के अंदर में आया है। तो सर्वप्रथम आकुति उनकी दूसरी कन्या है, जिसका ब्याह किससे हुआ? रुचि से हुआ, जिनसे उनके कपल उत्पन्न हुआ, जिनका नाम है यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जिनका नाम है दूषित। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा कि उनकी देहूति की 9 कन्याएं जो थी, कला का ब्याह हुआ मरीचि से। डिटेल में पूरा है, जस्ट ये बार बार याद कर तो याद हो जाएगा। कला का ब्याह हुआ मरीचि से। अनुसुईया का ब्याह हुआ अत्रि से, जिससे विशेष, ये जहां जहां विशेष बोलते रहेंगे, 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु है, दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोमा। सोमा क्या है? ब्रह्मा। दुर्वासा क्या है? शिव। और दत्तात्रेय स्वयं भगवान विष्णु। फिर तीसरी कन्या सद्दा का ब्याह अंगिरा से हुआ, जिसमें विशेष कौन पुत्र उत्पन्न हुए इनके? जिनके 4 डॉटर थी और 2 पुत्र थे, जिसमें बृहस्पति बहुत विशेष है। चौथी कन्या हवीर भुआ का पुलस से ब्याह हुआ, जिसके अंदर में अगस्त मुनि जो 2 सन उत्पन्न है, उसमें अगस्त विशेष है। और उसके बाद में उनका जो पुत्र, दूसरा पुत्र है विश्वस्वा, जिनकी 2 वाइफ से ब्याह हुआ, 2 पत्नियां थी, इडिडुआ और केशिनी। इडिडुआ से कुबेर और केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण।
गति का ब्याह हुआ पुलाह से, क्रिया का ब्याह हुआ क्रातु से, ऊर्जा का ब्याह हुआ वशिष्ठ से, जिसमें 7 विशेष जो ऋषि उत्पन्न हुए, जिसमें चित्रकेतु विशेष है। उसके बाद शांति का ब्याह हुआ अथर्व से, और लास्ट में ख्याति जो है उसका ब्याह हुआ भृगु से, जिनके 2 पुत्र थे, दाता और विधाता। दाता से मार्केंड, और दाता ने अयाति से ब्याह किया, जिससे मार्केंड, और मार्केंड से मार्केंड ऋषि हुए, और विधाता ने नीति से ब्याह किया, जिसमें हमने पढ़ा विशेष क्या, शुक्राचार्य उस वंशज में आए। इस तरह 9 पुत्रियों का 9 प्रजापतियों से ब्याह हुआ हमने पढ़ा। ठीक है। 3rd पुत्री थी प्रसूति, जिसका ब्याह किससे हुआ, दक्ष से हुआ। दक्ष की 16 कन्याएं थी, जिसमें से 13 कन्याएं थी जिनका ब्याह किससे हुआ, धर्म से हुआ। और उसमें हमने पढ़ा जो विशेष जो कन्या थी, 13 कन्या कौन सी, मूर्ति। मूर्ति से नर नारायण को जन्म दिया। नर क्या है, कृष्ण के अंशावतार है, सॉरी नारायण, और नर क्या है, कुरु वंशों में जो द्वापर युग में हमने पढ़ा था, कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण। ठीक है। ये हो गया 13 कन्या। किससे ब्याह हुआ था, धर्म से। 14वीं जो कन्या स्वाहा, उसका ब्याह अग्नि से हुआ। 15वीं कन्या स्वधा, जिसको पितृलोक को दे दी गई। और अंतिम में जो 16वीं संतान है सती, जिसका ब्याह शिव से हुआ। और इस शिव का जो ब्याह सती से हुआ, और ये सती किसकी पुत्री है, दक्ष की पुत्री है, 16वीं पुत्री। तो हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। श्लोक 2 में बहुत सुंदर बताया शिव जी के बारे में। शिव जी बहुत महान है, परम वैष्णव है, जो भूतों तो असुरों को सुधारने का कार्य लेते हैं। पहला क्या है, शिव जी का कार्य क्या है, भूतों तथा असुरों को सुधारने का कार्य लेते हैं। वे मंद बुद्धि आसुरी व्यक्तियों तथा परम विद्वान वैष्णव के गुरु है। दोनों के बहुत ध्यान से, ये बहुत विशेष शिव जी को दायित्व मिला है। हम लोग बोलते हैं शिव जी भूतों के, अरे उनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इससे क्यों, जिससे जो भगवान के परम भक्त है वैष्णव को ये भूत असुर डिस्टर्ब न कर सके, इतना बड़ा दायित्व शंकर भगवान देते हैं। इसलिए कहा गया है शिव वैष्णव में श्रेष्ठ है, वैष्णव नाम यथा संभव। अब ये जो भगवान शिव है, इसको किस प्रकार दक्ष अपमानित करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। क्या कि एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए मुख्य जो नायक हो, हमारे मुख्य प्रजापति, याद है ना, जो 9 प्रजापति का हम नाम पढ़ा, उसमें जिसमें मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ, इन लोगों ने मिलकर कर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें बड़े बड़े देवता अपने अपने अनुयायियों को लेकर, इंद्र, अग्निदेव सब उपस्थित हुए थे। इतना ही नहीं, ब्रह्मा तथा शिव भी वहां उपस्थित थे। और उसके बाद में उस यज्ञ में प्रजापतियों के नायक कहा गया दक्ष को। दक्ष भी प्रवेश करता है। दक्ष सब ब्रह्मा जी के पास में जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है, दक्ष के पिता है, और शिव भगवान के भी बगल से गुजरते हैं। लेकिन शिव खड़े नहीं होते। उसको लगता है शिव ने मेरा अपमान किया है, मेरी पुत्री का पति है, जमाई है, पद में मुझसे नीचा है, ये भौतिक पद की आसक्ति है दक्ष। लेकिन सच बात यह है, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो बड़ा ही हम्बल होता है, 3 गुणों से ऊपर होता है। उसमें मान, अपमान, लाभ, हानि, सुख दुख के प्रति वो टोटली इनडिफरेंट होता है, ये याद रखें। उस समय भगवान शिव वास्तव में क्या कर रहे थे, उस समय वो भगवान शिव अपने बॉस, अपने मालिक हरि कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उसमें ईगो थी, वो उठ के खड़ा इसलिए नहीं हुआ कि वो बहुत बड़ा भाग, नहीं। उस समय उनका ध्यान किसमें था, वो परमात्मा का, कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। लेकिन दक्ष इसे अपनी इंसल्ट समझता है, अपमान समझता है। कहता है कि यहाँ पर उपस्थित
जितने भी अतिथि हैं, देवता हैं, प्रजापतियों हैं, मैं एक बात आपको कहने जा रहा हूं। ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि ईर्ष्या या अज्ञानता से नहीं कह रहा हूं, लेकिन शिष्टाचार के विषय में कह रहा हूं, जबकि उसका बात उल्टा है। ये जो बातें कह रहा है आउट ऑफ ईर्ष्या और अज्ञानता में, क्या वो खुद अज्ञानी है, ज्ञान से विहीन है, भगवान के भक्ति से विहीन है। कहता है कि इसने लोकपालों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है, सदाचार के पथ को लांछित किया है, यह निर्लज है। इतना नहीं, कितनी बड़ी बात कहता है, बंदर के समान नेत्र होते हुए मैंने मृग जैसी नैने वाली मेरी कन्या के साथ इसका विवाह किया है। शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उस प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार कि किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। इस तरह की उसको बहुत सारी गंदी बातें, माने अशुभ बातें कहता है, और कहता है यह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है, वह केवल तामसिक प्रमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का नेता है। तो ये वर्ड जो कहता है कि मैं बाध्य हो गया था अपनी पुत्री को शिव को देने के लिए, इसका क्या क्या ये कारण क्या है, ये हम आगे पढ़ते हैं। ये याद रखेंगे कि किस प्रकार वैष्णव के प्रति ये जो अपराध है, ये बहुत ही माने हमें नरक तक ले जा सकता है, हमें पशु योनि तक मिले। सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव के चरणों में अपराध, ये हमेशा याद रखना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे किस तरह दक्ष बिहेव करता है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान् ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्णा वासुदेवाय सबको याद है ना, हम लोग ने कैंटो 1 में पढ़ा था, मैं भूलना भूल गया कर। ये कुंती महारानी भगवान कृष्ण को किस प्रकार ग्लोरीफाई करती है, जब भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करती है, कृष्ण भगवान जब जाने लगते हैं मत हस्तिनापुर छोड़ के, तब वो कहती है, स्टार्ट करती है कुंती महारानी की प्रार्थना बहुत जबरदस्त है। उस समय वो कहती है, कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई करती है, और उसके बाद बहुत सारी प्रार्थनाएं करती है। इसलिए इसको याद करेंगे और हमेशा दोहराएंगे। हरे कृष्ण। तो अब हम लोग कैंटो 4। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ना, हम लोग लिख लेंगे। हाँ ठीक है, वो हमारे बिल्कुल कर दूंगा माता जी, ठीक है। कैंटो 4 अध्याय 2 श्लोक नंबर अजय प्रभु कितना था, 16 से है ना? हाँ प्रभु जी 16 से। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। तो कहा है कि दक्ष अभी किस प्रकार अपमानित कर रहा है, एक परम वैष्णव के प्रति कितना बड़ा उसके चरणों में अपराध कर रहा है। ये बहुत बड़ी हमारी शिक्षा है, इसको हम लोग आगे पढ़ते। वो आगे क्या कहता है, तस्मे उन्माद नाथाय नष्ट शोचाय दुर्हृदय दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मैंने अपनी साध्वी पुत्र से प्रदान की थी। तो ये जो बोलता है ना 13वें श्लोक में कि मैं बाध्य हो गया था, जिससे बाध्य हो गया था कि स्वयं उसके पिता
ब्रह्मा ने उससे कहा था, ब्रह्मा तो भगवान के परम भक्त है और जानता सती भगवान की परम भक्त है, परम वैष्णवी है, और उसका ब्याह किस तरह होना चाहिए भगवान निर्धारित करते हैं। जैसे हमने देखा था देवहूति का ब्याह कर्दम मुनि से हुआ था। स्वयं भगवान आके कहते हैं, हे कर्दम मुनि, तेरी जो दिव्य इच्छा है वो बहुत ही जल्दी पूरी होगी। परसों ही स्वयं मुनि अपनी पुत्री को लेकर तुम्हारे पास में आए। याद रखेंगे, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, भगवान उनका पर्सनल स्पेशल केयर करते हैं, एकदम पक्की बात। स्वयं भगवान सारी विधि बैठाते हैं, हमें कोई चिंता अपने से करने, माँ बाप को चिंता करने की दरकार नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद। यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। कितनी से देखिए बातें कर। माता पिता का धर्म है कि वे अपनी पुत्री को ऐसे परिवार में विवाहे जो स्वच्छता, सदाचरण, संपत्ति, सामाजिक स्थिति आदि में उनकी वंश परंपरा के अनुकूल हो। दक्ष को पछतावा था कि उसने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री ऐसे व्यक्ति को प्रदान की थी जो उसकी गणना के अनुसार अयोग्य था। उसकी गणना के अनुसार एक एक चीज को ध्यान करेंगे, उसकी गणना अयोग्य थी या योग्य? अयोग्य थी, क्योंकि वह अज्ञानता में था। वो 3 गुणों के प्रभाव में आके, रजोगुण के प्रभाव में आके ईर्ष्या, प्रतिष्ठा, इसको, धन को, पोजीशन को ही मान समझता था। भक्ति के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था और कहता है कि उसकी गणना, तो उसकी गणना से अयोग्य था। वह इतना क्रुद्ध था कि वह इतना तक स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसके पिता की ओर से ही विवाह के लिए अनुरोध किया गया था। उल्टे उसने ब्रह्मा को परमेश्वर अर्थात जगत गुरु कहा, क्योंकि क्रोध के मारे में ब्रह्मा को अपना पिता नहीं स्वीकार कर रहा था। बोल। दूसरे शब्द उसने ब्रह्मा को अल्प ज्ञानी कहा। हरि बोल। क्योंकि उन्होंने उसकी सुंदर कन्या को एक अयोग्य पति को प्रदान करने की सलाह। अर्थात उसने, देखिए, जीव क्रोध में आकर करके ये माने भूल जाता है कि मैं किस किस के चरणों में अपराध कर रहा हूँ। शिव के चरणों में अपराध कर रहा है, अपने पिता के चरणों में अपराध कह रहा है। परम पिता परमेश्वर, पिता के जो परम भगवान का परम भक्त है ब्रह्मा जी, याद रखेंगे, प्रथम जीव है, भगवान के परम भक्त है। ये सारे ब्रह्मा जितने देवता भगवान के परम भक्त हैं। और जितने भी हम लोग अभी गोवर्धन ये अलग अलग लीलाएं सुन रहे हैं इस महीने में, ये सारी लीलाएं भगवान इन महान देवताओं के माध्यम से ही करवा रहे हैं और एक दिव्य ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? चाहे सुर हो या असुर, चाहे सुर हो या असुर, देवता हो या असुर, अगर वो भगवान से नहीं जुड़े रहते, भगवान के भक्तों से जुड़े नहीं होते हैं, वे भी भ्रमित हो जाते हैं, ये भी अपराध करते हैं। हिरण्यकशिपु को ले लीजिए, हम बोलते अरे ये तो असुर था। बाणासुर को ले लीजिए, अरे ये तो असुर था। लेकिन आप देवताओं को भी लीजिए, ब्रह्मा ने भी गलती की। ब्रह्मा ने बिना सोचे समझे हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा ने ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान के भक्तों को संग अपराध। इंद्र को ले लीजिए, उसने बृहस्पति गुरु के प्रति अपराध नहीं किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया गोवर्धन लीला में। तो याद रखेंगे, माया बहुत प्रबल है, किसी को नहीं छोड़ती है, इसलिए हमें बच के रहना चाहिए। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट शिक्षा हमारे ऊपर है, जो कि दक्ष से हमें एक बार सीखना है। क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, अतः दक्ष ने क्रोधवश न केवल शिव पर दोषारोपण किया, वरन अपने पिता ब्रह्मा जी की भी आलोचना की, क्योंकि उन्हीं के अविचारपूर्ण उपदेश पर उसने शिव जी को अपनी कन्या ब्याही। अविचारपूर्ण, अविचारपूर्ण तो दक्ष के है। मद, पोजीशन, धन के चक्कर में आकर करके उसने अपनी चेतना खो दिया। उसकी चेतना वास्तव में कलुषित चेतना उसकी है, ब्रह्मा जी की नहीं। मैत्रेय वाच विनिंद्य एवं श गिरिशम अप्रतीपम अवस्थितम दक्षो अथ उपस
स्पृश्य क्रुद सप्तुम प्रचक्रमे। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिव को अपने व्यक्त परिस्थिति देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। अयम तु देव यजने इंद्र उपेंद्र आदि भी भव शह भागम न लभताम देवे देव गणाधम। देवता जो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देव में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ा अभिशाप उसको देता है कि देवताओं को जो यज्ञ का भाग मिलता है, शिव को नहीं मिलेगा, कि ये देवता नहीं है, ये अधम है, स्वच्छ नहीं है, निर्लज है, अधम है। इस तरह की बातें कह रहे। इस शाप के कारण शिव वैदिक यज्ञ की आहुति में भाग लेने से वंचित ही रहे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि दक्ष के इसी शाप से भगवान शिव अन्य भौतिकतावादी देवताओं का साथ देने की बला से बचे रहे। भगवान शिव भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, इसको नोट कर लेंगे। भगवान शिव श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त है और उन्हें यह शोभा नहीं देता कि वे देवताओं के समान भौतिकतावादी लोगों के साथ उठे बैठे। हरि बोल। इस पर दक्ष का शाप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ। हरि बोल। भगवान का जो भक्त होते हैं, उनके प्रति जो भी कुछ अपशब्द यूज करते हैं, उससे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, दक्ष उनको अभिशाप दे रहा है, लेकिन वो भगवान शिव के लिए क्या हुआ? वरदान सिद्ध हुआ। हमारे समक्ष गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वे शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण का जप करते थे। क्योंकि अनेक लोग आकर उन्हें हरे कृष्ण जप में बाधा डालते, इसलिए उनकी संगति से बचने के लिए वे शौचालय के पास बैठे रहते, क्योंकि तब भौतिकतावादी लोग गंदगी तथा दुर्गंध के कारण निकट जाना पसंद नहीं करेंगे। किंतु वे इतने महान पुरुष थे कि ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु बने। वो भी कितना मुश्किल से उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत मेहनत करनी पड़ी। निष्कर्ष यह निकला, शिव जानबूझ के ऐसा आचरण करते थे जिससे भौतिकतावादी लोग उनकी भक्ति में बाधा न बने। ये कितनी बड़ी दिव्य शिक्षा प्रभुपाद जी हमें देते हैं, ठीक है ना। निषिध्यमान सदस्य मुख्य दक्षो गिरित्राय विसृजेष्य शापम तस्मात् विनिष्क्रम्य विविध मन्यु जगाम कौरव्य निजम निकेतम। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को साथ देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। क्रोध इतना बुरा होता है कि दक्ष जैसा महापुरुष क्रोध के कारण यज्ञ स्थल को, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे थे, हरि बोल, और जहां समस्त ऋषि तथा पवित्र एवं साधु पुरुष एकत्र छोड़ के चला गया, उन सबों ने न जाने के लिए प्रार्थना की, किंतु वह क्रुद्ध होकर यह सोचते हुए चला गया कि यह शुभ स्थल मेरे योग्य नहीं है। अपने उच्च पद के कारण उसने सोचा कि उसके साथ कोई भी उससे बड़ा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा समेत सभी सभासदों ने उससे क्रोध न करने की प्रार्थना की, किंतु तो भी वह चला गया। इस निष्ठुर क्रोध का यही परिणाम होता है। इसलिए भगवद गीता में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को लोभ, क्रोध तथा काम, इन तीनों से बचना चाहिए। वास्तव में ये तीनों मनुष्य को पागल बना देते हैं। भले ही वह दक्ष जैसा महापुरुष ही क्यों न हो, दक्ष जैसा महापुरुष ही क्यों न हो, भले ही ऐश्वर्य में, धन में, शक्ति में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन काम, क्रोध, लोभ जो मनुष्य को पशु के समान बना देते हैं। दक्ष का नाम ही यह बताता है कि वह समस्त भौतिक कार्यकलापों में पटु था, किंतु शिव जैसे परम साधु पुरुष के प्रति घृणा के कारण वह काम, क्रोध तथा लोभ, इन तीनों शत्रुओं का शिकार बन गया। इसलिए भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया कि कोई वैष्णव का अपमान कभी न करे। उन्होंने वैष्णव के प्रति किए गए अपराधों की तुलना प्रमथ हाथी से की है।
जिस प्रकार प्रभाती कुछ भी कर सकता है, उसी तरह जब कोई पुरुष किसी वैष्णव का अपमान कर सकता है तो वह घृणित से घृणित कोई कार्य कर सकता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम वैष्णव का अपमान करेंगे, हमारी चेतना कलुषित हो जाएगी, वो तो ठीक है, कौन सी कैसी पशु के समान हमारी चेतना, हम सारी योग्यताएं नष्ट कर देंगे, अज्ञानता में गिर जाएंगे। देखिए वास्तव में भगवान कहते हैं न मेरा कोई शत्रु है न मित्र है, और हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा वास्तव में कोई शत्रु या मित्र नहीं है। हम तो क्या है, भगवान के दास हैं और सभी आत्माएं भगवान के अंदर। वास्तव में हमारा जो शत्रु है वो कौन है? ये 6 चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये वास्तव में 6 शत्रु हैं जो हमें इस भौतिक जगत में बांधे रखते हैं। रजोगुण और तमोगुण का ही प्राकट्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं। विज्ञाय सापम गिरिशा अनुक अग्रणी नंदीश्वरोष कषाय दूषित दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये च अन्नमोदम तत् अवाच्यताम द्विजा। यह जानकर कि भगवान शिव को साथ दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें लाल लाल हो गई और उसने दक्ष तथा उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने कटु वचनों द्वारा दक्ष द्वारा दिए जाने साप को सहन किया था, साप देने की तैयारी की। देखिए इसको बहुत अच्छी तरह वर्ड को पढ़ेंगे। वह उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने कटु वचनों द्वारा दक्ष द्वारा जाने वाले साप को सहन किया था, क्योंकि ब्राह्मण कोई कुछ नहीं बोले, दक्ष अभिशाप दे रहा है, वहां पर ब्राह्मण लोग बैठे कुछ नहीं बोले, साप देने की तैयारी। नवदीक्षित वैष्णव तथा शैवों में दीर्घकालीन मतभेद चला आ रहा है। वे सदैव झगड़ते रहते हैं। जब दक्ष ने कटु वचनों द्वारा शिव को शाप दिया तो वह उपस्थित कुछ ब्राह्मणों को मजा आया होगा, क्योंकि कुछ ब्राह्मण शिव की अधिक प्रशंसा नहीं करते। वे शिव की स्थिति को न समझने के कारण ऐसा करते हैं। इस शाप से नंदीश्वर अत्यधिक प्रभावित हुआ, किंतु उसने वहां पर उपस्थित भगवान शिव का अनुकरण नहीं किया। यदि शिव जी चाहते तो वे भी दक्ष को शाप दे सकते थे, किंतु वे शांत बने रहे। किंतु उनका अनुयायी नंदीश्वर इसे सहन नहीं कर सका। निसंदेह अनुयायी होने के कारण यह उचित ही था कि वह अपने गुरु की निंदा सहन न करता। एक एक चीज को बहुत वर्ष से ज्यादा, गुरु की निंदा सुनना बहुत बड़ा अपराध है, किंतु उसे वह उपस्थित ब्राह्मणों को शाप नहीं देना चाहिए था। एट द सेम टाइम ब्राह्मणों को शाप नहीं देना। इससे सारा मामला ऐसा उलझ गया, जो अधिक बलशाली न थे वे अपने पदों को भूल गए और उस सभा में शाप प्रति शाप चलता रहा। कहने का तात्पर्य है कि भौतिक जगत ऐसा अस्थिर है कि वहां उपस्थित नंदीश्वर, दक्ष तथा एक ब्राह्मण रोज के वातावरण से प्रभावित बिना नहीं थे। देखिए इसमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। एक दक्ष की चलते, दक्ष की गलती के चलते नंदीश्वर है वो क्रोधित हो जा रहा है। केवल दक्ष के ऊपर नहीं, दक्ष से संबंधित जितने भी उसके अनुयायी हैं उनको भी अभिशाप मिल रहा है। इसलिए एक बड़ा जो आदमी होता है, जो लीडर होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लीडर गलती करता है तो उसके चलते उसके जो जूनियर है, जो उनके अनुयायी है, उनको भी उस गलती का पाप भोगना पड़ता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, हमेशा याद है। य एतत् मर्त्यम उद्देश्य भगवती अप्रतिद्रुहिति दुहिति अज्ञ पृथक दृष्टि तत्वतो विमुखो भवे। जिस किसी ने दक्ष को सर्वस्व मानकर इस समय भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से हीन हो जाएगा। देखो ये नंदीश्वर अभिशाप दे रहा है। नंदीश्वर का प्रथम शाप था क्या?
कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है वह ज्ञानवश अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहा है, और चूंकि दक्ष को दिव्य ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, अतः उसके समर्थन में वह भी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकवादी पुरुषों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और सभी सारे सुख प्राप्त करना चाह रहा है। उसे अपने शरीर, अपनी पत्नी, संतान, घर तथा अन्य ऐसी वस्तुओं से जो आत्मा से भिन्न है अत्यधिक आसक्ति है। अतः नंदीश्वर का साथ था, जो भी दक्ष का समर्थक होगा वह दिव्य आत्मज्ञान से भिन्न हो जाएगा और इस तरह श्री भगवान के ज्ञान से भी विमुख होगा। कितना बड़ा अभिशाप दिया है। गृहेषु कुट धर्मेषु शक्तो ग्राम सुख इच्छया कर्म तंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्न थी। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, उसमें उसकी सारी बुद्धि हट ली जाती है और वह पूर्णतः सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। माने वो गृह मेदी, जो गृह मेदी है उसके लिए बोला जा रहा है। जो लोग अपने शारीरिक अस्तित्व को ही सब कुछ मानते हैं, माने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, और वे वेद वर्णित सकाम कर्म में आसक्त रहते हैं। वेद वर्णित सकाम कर्म में आसक्त रहते हैं। वेद वर्णित, वेदों में जो सकाम कर्म के बारे में पढ़ा गया है, हमने बार बार रिपीट किया, फिर से रिपीट करेंगे। वास्तव में ये जो वेदों में कर्मों के बारे, सकाम कर्म में अच्छी पत्नी चाहिए तो इसकी पूजा करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा, दुर्ग शक्ति चाहिए तो इसका उद्देश्य सकाम कर्मी गृह मेदी बनना नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि अगर हमें कोई भी भौतिक चीज चाहिए, उसके लिए भी वेदों में नियम बताए गए हैं, उसका पालन करना चाहिए, उस हिसाब से यज्ञ करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? दो चीज होगी। एक, हम मनुष्य इस योनि का आदर करेंगे, माने सभ्य मनुष्य बनेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारी चेतना सतोगुणी वाली बनी रहेगी, नंबर 2। और जब हमारी चेतना जब सतोगुणी लेवल में बनी रहेगी, तब हमारे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। वो जिज्ञासा क्या है कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध। ये चेतना, ये जिज्ञासा तभी आती है जब हम सतोगुणी लेवल पे बने रहेंगे। रजोगुणी लेवल में बने रहेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, आज मेरे पास इतना है, कल इतना और होगा, ये मेरा कंपटीटर है, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। इस तरह की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना बनी रहती है और सदैव उसी में उसका रात दिन समय जाता है, प्रयास जाता है। और यही स्पर्धा, यही सोच हमें तमोगुण की तरफ ले जाती है। कैसे? हमारी ये इच्छा है, पूरी होगी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसे हमारे प्रारब्ध है। अगर नहीं होती है तो हम उसको पाने की चेष्टा करते हैं। उस समय हमने क्या पढ़ा था, भगवान कपिल देवती को कहते हैं, उस समय जीव क्या करता है कि गलत ढंग से अपने परिवार का पोषण करने के लिए धन कमाता है, जिसके लिए वो तो पाप का भागी भी होता है, और जिसको भोग करते हैं परिवार के सदस्य उसका भागी बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। उदाहरण वेदों में उल्लेख है कि जो चातुर्मास व्रत का पालन करता है उससे स्वर्गलोक शाश्वत सुख उपलब्ध होगा। भगवद गीता में कहा गया कि वेदों की यह अलंकृत भाषा उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने को शरीर रूप मानते हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है। वे लोग जो गृह मेदी होते हैं वही इस अलंकारिक भाषा के प्रति आकृष्ट मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वर्गिक सुख ही सब कुछ है। उन्हें यह पता नहीं है इससे भी परे आत्म जगत या ईश्वरी राज्य है और वहां जाया जा सकता है, भगवान के धाम। हरि बोल। इस प्रकार वे दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को संपन्न करने में अत्यंत सतर्क रहते हैं, जिससे से अगले जीवन में चंद्रलोक या अन्य स्वर्ग लोक में जा सके। यहाँ यह बताया गया कि ऐसे लोग ग्राम्य सुख अर्थात भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं। उन्हें शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक जीवन का कोई पता ही नहीं रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक एक चीज को
उनको मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग लोक से ऊपर भी कोई एक आध्यात्मिक जगत है। इसीलिए आप देखेंगे अखबार में जब किसी की डेथ होती है तो क्या लिखा, उसने स्वर्ग की प्राप्ति की, स्वर्ग लोक को धार गए। उनको ये मालूम नहीं है इससे ऊपर ये स्वर्ग लोक तो भौतिक जगत में है, भोगने के बाद पुनः यहाँ पर ही आना पड़ेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, परम वैष्णव है, वो इन चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होता। हमने पढ़ा था जब देवहूति माता पूछती है कि ये भौतिक जगत के प्रति जो आकर्षण होता है ये शाश्वत है क्या? भगवान कपिल कहती है, हे देवी, हे माते, नहीं। जो एक बार भगवान की भक्ति में लग जाता है, भक्तों के संग में आ जाता है, उसकी चेतना क्या होता है, वो क्या बन जाता है? युक्त बैरागी बन जाता है। नोट करने, युक्त बैरागी बन जाता है। सारी चीजों को भोगते हुए, भोगते हुए नहीं, सारी चीजों को भगवान की सेवा में यूज करता है। कोई चीज को त्यागता नहीं है। उन सारी चीजों के प्रति अपनी आसक्ति त्याग करके भगवान की सेवा के निमित्त समझ करके भगवान की सेवा में यूज करता है। तो उसकी क्या होती है? विरक्ति हो जाती है भौतिक चीजों के प्रति और आसक्ति हो जाती है भगवान के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के नाम के प्रति। उसको न तो अष्ट सिद्धि की आवश्यकता इच्छा होती है, स्वर्ग लोक की तो बात छोड़ दो, ब्रह्मा जी के पद तक को भी वो बहुत नगण्य समझता है। इस तरह की चेतना भगवान के भक्त की हो जाती है। लेकिन उसके विपरीत जो कर्म कांडी है, सकाम कर्मी है, वेदों के जो वर्णन किया गया उसका वास्तविक उद्देश्य उसको न समझ कर करके केवल अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर कर करके उसके प्रति उसी के अनुसार वो अपने जीवन को यापन करता है। बुद्धया पर अभिध्यायिन्या विस्मृत आत्मगति पशु स्त्री काम शो अस्तु अतिराम दक्षो वस्त मुखो अचिरात। दक्ष ने देव को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्थिर संभोग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त हो। क्योंकि हमने पढ़ा है एक एक चीज का, देखिए जो भागवतम में लिखा है, अगर लिखा कि जो स्पेशली स्त्री के प्रति आसक्त होता है, अभेद संग करता है, भौतिक भोग में खाली लिप्त रहता है, वास्तव में उसका डाउनफॉल होना ही होना। हमने पढ़ा था कि स्पेशली जो स्त्री संग करता है या अभेद संग करता है, 100% उसको पशुयोनि मिलती है। रेगुलेटेड लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्या बुद्धि अविद्यायाम कर्ममयाम अशो जड़ संसरन्तु ये च अमुम अनु अवमानिनन। जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन के मंद बन चुके हैं, वे अज्ञान व सकाम कर्मों में लगे हुए। ऐसे मनुष्य ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे हैं। नेचुरली जानबूझकर भगवान शिव का अपमान किया है, क्योंकि जो सकाम कर्मी होते हैं, ये हम हमेशा याद रखेंगे, हम लोग भी अपने जीवन में पा रहे हैं। जो सकाम कर्मी, अरे यार क्या तू खाली हरि नाम की जप माला करता रहता है, खाली तुम अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ, तुम समाज में नहीं आते हो, मित्रों से नहीं मिलते हो, तुमने तो हम लोगों को भुला दिया है, तुम बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, बहुत बड़ा भगवान का भक्त। इस तरह वो क्या करते, तो हम इनसे दूर रहना चाहिए। दो कारण है, देखिए, एक तो हम उनको देते हैं, हम इनडायरेक्टली वो अपराध करते हैं और उस अपराध का उनको फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है हमेशा एक एक चीज का डीप मीनिंग है, अभक्तों से दूर रहना चाहिए। दो कारण, एक तो उनकी चेतना से हम लोग प्रभावित ना हो जाए, हम कि हम अभी इतने बड़े महान भक्त नहीं बने हैं कि हम लोग उससे अछूते रह जाएं, और दूसरा वो हमारे चरणों में, भक्तों के चरणों में अपराध करें। दोनों चीजें का दिव्य में, इसीलिए कहा जाता है अभक्तों। लेकिन जो भगवान का परम भक्त है
जैसे हमारे प्रभुपाद जी, नित्यानंद प्रभु, ये सब भगवान है, भगवान की शक्त्यावेश अवतार है, स्वयं भगवान भगवान ये रिस्क ले सकते हैं। हम में अभी वो क्वालिटी नहीं, इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त है उनको भगवान के नाम के गुणों की महिमा के बारे में नहीं बताना चाहिए। यहाँ पर वर्णित तीनों शाप किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाने, आत्मज्ञान से रहित करने तथा भौतिक विद्या में रहने के लिए पर्याप्त। इन शापों के देने के बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को साथ दिया कि वे जन्म मरण के चक्र से में बने रहे, क्योंकि उन्होंने शिव के अनादर में दक्ष का साथ दिया है। गृह सुताया पुष्पिण्या मधु गंधेन भूरिणा मथना च उन्मथित आत्मान समूहयन्तु हर दिशा। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी मन अलंकित भाषा आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और सिद्धोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहे। उच्च स्तरीय भौतिकवादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा पुष्प में अलंकित भाषा से की गई, क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंधी होती, किंतु वह अधिक काल तक नहीं चलती। इसी प्रकार पुष्प में मधु होता है, किंतु वह भी शाश्वत नहीं होता। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक जगत के अंदर में जितनी भी पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी सुख है, आकर्षित करने वाली चीजें हैं, सब क्षणिक है। जिस प्रकार एक पुष्प होता है, उसकी सुगंधी है, क्षणिक होती है। वो जो सुंदर दिखता है वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा। वही हमारा जीवन है, सब कुछ क्षणिक है। जितनी भी हमारी सौंदर्यता है ये भी क्षणिक है। इसलिए कुंती महारानी बहुत इंपॉर्टेंट भगवान कृष्ण को कहती है कि भक्ति में जो 4 चीजें बड़ी बड़ी अवरोधक है, क्या? उच्च कुल में जन्म, ज्ञान, सौंदर्यता और स्मृति, धन, ये चारों चीजें हैं, वो भक्ति में बहुत बड़ी अवरोधक है। सर्वभक्षा द्विजावृत्ये धृत विद्या तप व्रता वित्त देह इंद्रियाराम याचका विजंच तुह्य। ये ब्राह्मण अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रतादि का आश्रय ले, उन्हें भक्ष्या भक्ष का विवेक न रह जाए। वे द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। माने ब्राह्मणों को यह अभिशाप मिला है, ये नंदीश्वर से मिला है। नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को जो तीसरा शाप दिया वह कलयुग में लागू होता है। तथा के ब्राह्मण पर ब्रह्म के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते। देखिए, याद रखें, ब्राह्मण और वैष्णव का दोनों का अंतर ध्यान से समझेंगे। यद्यपि ब्राह्मण का अर्थ है जिन्हें ब्रह्म विषय ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह मनुष्य जीवन पर ब्रह्म की अनुभूति की, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथाकथित ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यवसायिक कर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण नहीं करने देना चाहते। शास्त्रों, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए। ब्राह्मण कोई आनुवंशिक पदवी या पद नहीं है। अंडरलाइन कर लेंगे, ये नहीं कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हूं तो ये तुम्हारी बपोती नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण उदाहरणार्थ शूद्र कुल में उत्पन्न ब्राह्मणिक द्वारा शिक्षा पाकर योग्य बन करके ब्राह्मण बनना चाहता है तो ये ब्राह्मण विरोध करते हैं। नंदीश्वर द्वारा स्थापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में है कि उन्हें भक्ष्या बच का कोई विवेक नहीं रह गया और वे इस मर्त्य देह तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे पतित लोग ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, किंतु कलयुग में वे अपने को ब्राह्मण कहते हैं। और यदि कोई मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वे उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। आधुनिक में ऐसी ही स्थिति आ गई है। चैतन्य महाप्रभु ने इस नियम की घोर निंदा की है। रामानंद राय से वार्तालाप में उन्होंने कहा कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो या शूद्र कुल, देखिए ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, कुल में हुआ, ये नहीं क्या कि ब्राह्मण वाली योग्यता, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना
और ब्राह्मण की योग्यता दोनों में जमीन आसमान का, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। एक शूद्र भी शूद्र कुल में जन्म होकर ब्राह्मण परम वैष्णव बन सकता है, उन योग्यताओं को प्राप्त करके। और एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म में रह करके भी अगर उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है, वैष्णव गुण नहीं है, तो ब्राह्मण के कुल में जन्म भी लेकर ही वह शूद्र के समान है। ये याद रखना। चाहे वह गृहस्थ हो, यदि वह कृष्ण विज्ञान जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के कई शुद्ध शिष्य थे, यथा हरिदास ठाकुर तथा रामानंद राय, दोनों शूद्र थे। यहाँ तक कि सभी गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र ब्राह्मण समाज से च्युत थे, किंतु उन्होंने उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। जैसे कि सबको मालूम है ना कि हरिदास सॉरी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो उन्होंने किसकी नौकरी की थी? उन्होंने मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी की थी, अपना नाम भी चेंज कर दिया था, लेकिन वो भगवान के भक्त थे, परम वैष्णव कहलाए, क्योंकि उन्होंने भगवान को समर्पित किया था अपने को। तस्य एवं तत्शापम श्रुत्वा द्विज कुलाय वे भृगु प्रत्यसृजत शापम ब्रह्म दंडम दुरत्ययम्। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को साथ दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म शाप दे दिया। देखिए ये भृगु मुनि, सबको याद है ना कौन है भृगु मुनि? ख्याति भृगु, जिनसे 2 संतानें धाता विधाता हुई थी, और फिर जिससे मार्केंड ऋषि धाता से और विधाता से शुक्राचार्य। इन लोगों ने अब किसको? शिव के अनुयायियों को अभिशाप देना शुरू किया। इसलिए हमने रिपीट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ यू आर होल्डिंग ए वेरी सीनियर और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, नहीं तो हमारे चलते हमारे जितने अनुयायी है उनको भी हमको जो शाप मिला है उसका शाप भोगना पड़ता है। अभिशाप जो भी है, श्राप को भोगना पड़ता है। ये बहुत अंदर इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म विचार से बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। अगर हम गलती करेंगे तो हमारे अन्याय भी उस हिसाब से उनको भोगना पड़ेगा, उस अभिशाप को। दुरत्यज्ञा शब्द का बयान ब्रह्म दंड अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए जाने वाले शाप के प्रसंग में हुआ है। ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप अत्यंत घोर प्रबल होता है, इसलिए उसे दुरत्यया अर्थात दुष्कर कहा गया। जैसा कि भगवान ने भगवत जी में कहा कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लभ है, इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण शाप देता है तो वह भी दुर्लभ है। किंतु भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि शाप या वरदान अंततः भौतिक सृष्टियां है। श्री चैतन्य चरिता से इसकी पुष्टि होती है कि जिसे भौतिक जगत में वरदान या कि शाप माना जाता है, वे दोनों वस्तु एक ही धरातल पर, हरि बोल, क्योंकि वे भौतिक है। हरि बोल, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। भक्त के लिए दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? सपोज कीजिए हमने कोई गलत कार्य किया, अभिशाप मिला। हमने बहुत अच्छे कार्य किए, हमें मिला, ये मिला, माने वरदान मिला। अच्छा तुमने ये अच्छे कार्य किया, तुमको ये मिलेगा, अच्छा पुत्र मिलेगा, तुमने परोपकार किया है, तुम स्वर्ग लोक में चला जाएगा, अगले जन्म में बहुत धनवान बन जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये दोनों हमने पढ़ा था दोषपूर्ण है, अगर यह भगवान की भक्ति से जुड़ा नहीं है। इसलिए ये याद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास धन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो क्या होगा कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि उसको हम अपने भोग में लगाएंगे। तो हम लोग गृह मेदी बन गए, और गृह मेदी बन गए जिस दिन हमने जो भी भौतिक कर्म किए, अच्छे कर्म किए, जिस दिन हमारा ये जो फल है, कर्म फल है, खत्म हो जाएगा, धड़ाम से हम नीचे आके गिरेंगे। ठीक है ना? जैसे कहते हैं जब तक इसका हमारे को फल है तब तक रहे, उसके बाद में उन्हें हम लोग नीचे आके गिरेंगे। अर्थात ये शाश्वत नहीं है। नंबर 1 भौतिक जगत में ही रखता है। नंबर 2 तीसरा जन्म मृत्यु जाता है।
क्योंकि वे भौतिक। अतः इस भौतिक कलमश से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मामेव ये प्रपद्यन्ति माया तेरा देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ति माया मिताम तरंती। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है, साप तथा बरदान से ऊपर उठा जाए। कितनी बढ़िया बात प्रभुपाद जी कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ग्रहण की जाए तथा दिव्य स्थिति में रहा जाए। दिव्य स्थिति मीन्स आध्यात्मिक स्थिति रहा है, जिसमें हम भगवान के भक्तों से जुड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं दिव्य स्थिति। और भौतिक स्थिति किसको बोलते हैं? हम केवल भौतिक लोगों से, भौतिक आसक्ति से, भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं, भौतिक लोगों के प्रति आकृष्ट होते हैं, भौतिक धन के प्रति आसक्त होते हैं, भौतिक पोस्ट के प्रति, उपाधि के प्रति आसक्त, अर्थात उस सब को कहते हैं भौतिक स्थिति। जबकि हमें आध्यात्मिक स्थिति में रहना है, मतलब भगवान और भगवान के भक्तों से जुड़ा रहना है। जिन लोगों ने श्री कृष्ण के शरण कर दिया है, वे शांति पर रह रहे हैं। न तो उन्हें कोई साथ देता है और न वे किसी को साथ देते हैं। यही दिव्य स्थिति है। अभी वो अर्थात वो कोई भी भौतिक लोगों से न जुड़े हुए नहीं रहते हैं, न किसी को साथ देते हैं और न साथ देते हैं। हरि बोल। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाषंडिन ते भवन्तु सत शास्त्र परिपंथिन। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वह निश्चित नास्तिक होवे और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। कभी कभी यह देखा जाता है शिव जी के भक्त शिव के लक्षणों का अनुकरण करते हैं। उदाहरण, शिव जी ने विषपान किया था तो उनके कुछ भक्त उनका अनुकरण कर गांजा जैसे मादक द्रव्य का सेवन करते हैं। इसलिए यह श्राप दिया गया है कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यह कहा गया कि शिव जी के ऐसे भक्त सशास्त्र परिपंथित अर्थात शास्त्रों के निष्कर्ष को विरुद्ध चलने वाले हो। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है। श्री भगवान ने शिव को आदेश दिया कि विशेष उद्देश्य निर्वेश अथवा मायावाद दर्शन का उपदेश दे, जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में लिखित ऐसे उद्देश्य शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था। अर्थात शंकराचार्य क्यों है? शिव। अर्थात ये सबको क्लियर है ना, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है ना। भगवान ही अपने भक्तों को समय काल पात्र देश के अनुसार भौतिक जगत में आ करके लोगों को शिक्षा दे, गाइड देने का काम करते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो गांजावादी होते हैं, गांजा नशा भांगा करने वाले होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में आए। जब भगवान ने देखा कि शास्त्र में लिखा है कि पशु हत्या होनी चाहिए, पशु की बलि होनी चाहिए, तो भगवान से बुद्ध के रूप में आए और आकर के सबको उन्होंने कहा, अरे शास्त्र में जो सब बातें लिखी उसको भूल जाओ, हिंसा ही परम धर्म है, हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना है, बस यही सबसे बड़ा परम धर्म। क्योंकि बोले फिर उनको शास्त्र समझाएंगे तो वो शास्त्र का भाषा अपना पढ़ना शुरू, अरे शास्त्र में तो लिखा पशु हत्या कर, पशु की बलि देना उचित है, तो उन बुद्ध भगवान ने कहा ये सब कुछ छोड़। उसी प्रकार संज्ञा याद रखेंगे कि स्वयं भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं उन मूर्खों को कंट्रोल करने। अब जब वो सुधर जाएंगे, समझ में जाएंगे, तब उनको आगे बताएंगे कि ये ही अंत नहीं है, केवल नहीं, वास्तविक हिंसा क्या है। वास्तविक हिंसा क्या है भक्त के लिए? अगर कोई अपने आश्रित को भगवान के बारे में नहीं बताया जाता, वास्तविक हिंसा वो है। क्यों वास्तविक हिंसा वो है? आत्मा, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। आत्मा इस भौतिक जगत में फंसी हुई है। इस आत्मा को इस 3 गुणों से निकाल कर भगवान के धाम में पहुंचाना है। यही वास्तव में परोपकार है, यही अहिंसा है। और जब तक हम वो कार्य नहीं करते हैं,
आत्मा के प्रति अपराध होता है और यही सबसे बड़ी हिंसा है। ठीक है, ये हो गई आध्यात्मिक दृष्टि से। और भौतिक दृष्टि से, अरे भगवान बुद्ध ने उन मूर्खों को जो कि पशु हत्या में लगे हुए थे, अरे शास्त्र में लिखा, उसको रोकने के लिए उन्होंने बुद्ध भगवान के रूप में आकर करके ये दीक्षा दी। तो एक एक चीज का उद्देश्य क्या है, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य मात्र से वो डिटेल में हमें समझाते हैं। इस चीज का हमें याद दिया। कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है। विष्णु पुराण में लेकर शिव जी ने पार्वती से कहा कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शक उपदेश देंगे। इस पर सामान्यतः यह पाया जाता है शिव जी के उपासक मायावादी होते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मायावादम असक्षा शस्त्रम। जैसा कि बताया जा चुका है, असत्य शास्त्र का अर्थ मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है। भृगु मुनि ने साफ दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद सत्य शास्त्र के अनुयायी हो, जो यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि शिव भगवान निर्गुण है, निर्विशेषवादी है। इसके अतिरिक्त शिव के उपासकों का एक संप्रदाय अत्यंत राक्षसी जीवन व्यतीत करता है, जो हमने बताया गांजा, कीजा, नशा करना। श्रीमद् भागवत तथा नारद पंचरात्र प्रमाणिक शास्त्र है, जो सत्य शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। असत्य शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में हम मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि किस प्रकार की जो दक्ष, ये दक्ष है, देखिए प्रजापति में से एक है, प्रजापतियों का नायक यहाँ पर बताया गया है। लेकिन जब तक भगवान के भक्त से नहीं जुड़ा रहेगा, माया के प्रभाव में आकर करके वो अज्ञानतावश पशु वृत्ति जैसा, माने पशु वृत्ति उसकी हो जाती है और उस तरह का आचरण करता है और एक परम वैष्णव के चरणों में अपराध करता है। तो समरी ये है कि हमेशा नंबर 1 ये। दूसरा, हमारे ऊपर जब हम एक दायित्व लेते हैं, वी आर होल्डिंग सच ए वेरी इट, ये देखिए भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक में भी है। अगर सपोज कीजिए आज हम प्रचार कर रहे हैं, अगर हमारा आचार अच्छा नहीं रहेगा तो बोलेंगे ये क्या प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद जी ने ये सिखाया, ये नहीं। बहुत बड़ी बात है। उसके चलते हमारे इस्कॉन को, हमारे सिस्टम को लोग उलाहना करें। उसी प्रकार भौतिक जगत में हम देखते हैं कि एक सीनियर ऑफिसर है, एक ही इज होल्डिंग ए वेरी रेस्पेक्टेबल पोस्ट, अगर गलत करता है वो सोचेगा इसके अंडर में जो सारे आदमी वो भी इसी तरह के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सीनियर को बहुत सोच समझ के आचरण करना चाहिए, जो कि यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं दक्ष के कुआचरण के माध्यम से। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, दक्ष के अनुयायी है भृगु मुनि और उधर है नंदीश्वर शंकर भगवान के अनुयायी, एक दूसरे को किसी अभिशाप प्रति अभिशाप कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। इससे बहुत बड़ी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमें ये न करके सदैव केवल भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहिए। भगवान के भक्तों के संग बीच में ये गारंटी है। क्या गारंटी? 2 चीज की गारंटी है। हमारी चेतना हमेशा कृष्ण में बनी रहेगी, कोई भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, और जो जीवन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने में हमेशा क्या रहेंगे, हमारे को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहेगा। जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है एटमॉस्फेयर जो चाहिए वो सदैव बना रहेगा, उसमें कभी भी अवरोध नहीं आएगा। हरे कृष्णा। ये हम लोग विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? तो हम लोग विराम देते हैं। और कल अजय पोद्दार प्रभु क्लास के लिए कैसे करेंगे? मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, मंडे ट्यूसडे तो शायद नहीं कर, मंडे तो नहीं कर पाएंगे। मंडे ट्यूसडे को तो कर सकते हैं, खाली कुछ काम करना नहीं है। गए ना सब शाम कुछ नहीं करना है। माता जी रात में जो पूजा करते हैं करते हैं तो भक्ति होनी चाहिए। है ना प्रभु जी, भक्ति में तो कुछ चाहिए। करना नहीं है ना, पूजा वूजा कुछ करना नहीं है। अच्छा, करना नहीं है कि
और वो भी नहीं है क्या? वो क्या करते हैं, कोला कोली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे ना प्रभु जी। वेडनेसडे को करेंगे सब कुछ, मंडे ट्यूसडे को कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो लेकिन अजय प्रभु ने जैसे कहा कि रात में बहुत लोग जो की पूजा करते हैं ना माता जी, तो सुबह 4 बजे से पहले पहले उनको वो करना होगा ना, उसके बाद तो कर ही नहीं सकते, सुतक लग जाएगा प्रभु जी। उसके बाद में उनको नींद आएगी। प्रभु जी भक्ति करनी चाहिए ग्रहण में। हाँ, ग्रहण में इसीलिए भक्ति बहुत प्रभु जी होनी चाहिए। हरि बोल। भागवत कर सकते हैं प्रभु जी अपने। ओके, ठीक है अजय प्रभु, आप अच्छा ऐसे सब तो अपनी सुविधा देख रहे हैं, आप अपना शेड्यूल देखिए कि आप ही का थके हुए रहेंगे रात में अगर जागरण नहीं, रहेगा। ऐसा कुछ नहीं हो तो एक काम करें, बहुत अच्छा लगा भक्तों का विचार देख के। हेल्थ पे इतना प्रेशर नहीं लेना है हम लोग को, वैसा मेरे को हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। टाइमिंग चेंज कर दीजिए, टाइमिंग अगर थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर दीजिए, वो हम देख लेंगे माता जी। तो आप अपना शेड्यूल देख करके प्रभु जी इन्फॉर्म कर दीजिएगा अकॉर्डिंगली कि जैसा आपको सूटेबल होता है वैसे। हम लोग मतलब ठीक है अपने हिसाब से बोल रहे हैं, बट आप अपने हेल्थ को देखते हुए अपना शेड्यूल देखते हुए हमको टाइम दीजिए। वो मैं कर लूंगा। एक तो ये बताया, और दूसरा मैं भक्तों से कभी नहीं छिपाऊंगा, हमेशा से करूंगा। दूसरा, एक प्रॉब्लम आ सकती है या आएगी, गुरु महाराज 25 तारीख को आ रहे हैं। हरि बोल। तो बहुत दिन बाद, बहुत यात्रा करने के बाद गुरु महाराज आ रहे हैं एक दिन के लिए। वो 25 को आएंगे और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, जैसा भी सब भक्तों ने कहा है कि महाराज वो उस दिन ग्रहण है, तो महाराज ने, गुरु महाराज ने हम लोग की प्रार्थना एक्सेप्ट की। बोले ठीक है, उस दिन मैं ट्रेवलिंग नहीं करूंगा। तो 26 तारीख को गुरु महाराज सुबह सुबह निकलेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा ये रहा तो सबसे अच्छा, तो हम लोग क्लास थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल होगी, क्योंकि गुरु महाराज सुबह सुबह 26 तारीख को, कौन सा बुधवार है क्या? 26 बुधवार है। हाँ, तो वो एक विविधा। तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे को मैसेज दे देंगे, ठीक है ना? नहीं तो फिर सीधा हम लोग शुक्रवार को क्लास करेंगे। शुक्रवार को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रभु जी आप थर्सडे भी कर सकते हैं। आई थिंक भक्ति शास्त्री कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है, कल लास्ट क्लास था। अच्छा, हरी वो कोई शेड्यूल नहीं रहेगा तो फिर कंटिन्यू अपने जो है थर्सडे से तो प्रभु थर्सडे न करके फ्राइडे को करेंगे, क्योंकि थर्सडे को मेरी मंदिर में भागवतम क्लास है। हरी बोल, हरी बोल। तो हम लोग वो सुनेंगे पापा। मुझे तो वो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग दिया कीजिए कि आप अच्छा, मैं इस बार वो भी इन्फॉर्मेशन में दिया कीजिए, तो उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा मंदिर। ओके ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। मैं जरूर बताऊंगा थर्सडे को। हरे कृष्णा, ठीक है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली सब भक्त हम लोग फ्राइडे को क्लास करेंगे, ठीक है ना? अगर ट्यूसडे नहीं होता तो हम लोग अपने ग्रहण के समय में अपने लोग ग्रुप चैंटिंग का कुछ शेड्यूल कर सकते हैं माता जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने एक साथ 1 घंटे बैठ के वो हम लोग आपस में कर सकते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है वो कर लेंगे। ये बिल्कुल सही कहा, मैं एकदम, वो हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा। फ्राइडे को तो दीपदान भी है ना उस दिन? वो अच्छा, हाँ राइट, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल माता जी। तो कैसे करें फिर? क्या मंडे से ही शुरू करें क्या? क्योंकि फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग शेड्यूल्स देके अपडेट कर देंगे ग्रुप में। हरे कृष्णा, दीपदान तो रात को होता है, ये तो अपनी क्लास सुबह होती है। अच्छा, नहीं वो जैसे हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो देख लीजिएगा, तो फिर हम लोग करते हैं, फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो फाइनल ये रहे, या तो फ्राइडे को क्लास करेंगे या फिर मंडे को। ओके, गैप हो जाने से ठीक नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग मंडे को ही रखते हैं। मंडे को पूरी चेष्टा है। हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और गुरु महाराज का अगर प्रोग्राम चेंज होता है तो हम लोग जरूर करेंगे मंडे को, ट्यूसडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे को। ठीक है जय प्रभु। ये हरे कृष्णा, तो यही विराम देते हैं। हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए विराम दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या शेड्यूल के साथ मिलते हैं, और कुछ सेवाएं बीच में जो होगी मैं पोस्ट करूंगा, तो उन्हें आप ध्यान दीजिएगा। इसे गोवर्धन पूजा की भोग लाने की है, और जो भी हरी बोल 26 तारीख को, यस, बहुत इम्पोर्टेंट। पोस्ट कर दूंगा डिटेल्स। सब लोग 11 बजे तक प्रसादम वहां पर भिजवा देंगे, खुद जा देंगे, भिजवा देंगे। बोल, बहुत वेरी गुड। 26 तारीख को गोवर्धन बड़े रूप में सेलिब्रेट हो रही है। ठीक है, सब भक्तों से प्रार्थना अवश्य आएंगे। हरि बोल, हरि बोल।